नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किसी भी स्कूल या कॉलेज का क्लासरूम वास्तु के हिसाब से कैसे डिज़ाइन किया जाए, क्योंकि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबसे जो अहम है, सबसे मुख्य है क्लासरूम, जिसमें स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जाता है। तो इसमें वास्तु के मुख्य बातें, मुख्य पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। पहली बात है, कोई भी क्लासरूम रेगुलर शेप का हो, जहां लंबाई चौड़ाई के बराबर है या चौड़ाई के 2 गुना से ज़्यादा ना हो। प्रेफरेबली लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुना से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ वो लंबे गलियारे जैसे हो जाते हैं और उसमें फिर कहा जाता है केतु इफ़ेक्ट आ गया, वो अच्छे नहीं माने जाते। फिर इसमें कोई कटे हुए कोने ना हो और गोलाई लिए हुए दीवारें ना हो। जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड है वो सॉलिड दीवार पर हो। कोई डायरेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, जो वहम फैला रखा है लोगों ने, सो कॉल्ड वास्तुशास्त्रियों ने। इस बारे में मैं पहले भी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। जिधर से विंडोज़ हैं, जिधर से वेंटिलेटर्स हैं, उधर से रेडिएशन आएंगी मेनली, उधर से लाइट आएगी, उधर से हीट आएगी, उधर से हवा आएगी। असली प्रभाव उन्हीं दिशाओं का होता है। तो ब्लैक बोर्ड नेचुरली जो भी सॉलिड दीवार होगी उस पर लगाया जाएगा। और जो स्टेज है, टीचर के लिए जो स्टेज है जिस पर खड़े होकर वो पढ़ाते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उन्हें देख सकें, वो वॉल टू वॉल कंस्ट्रक्टेड हो। सबसे पहले तो कोशिश की जाए कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक पूरा प्लेटफार्म हो। अदरवाइज़ क्या करना है, जो ब्लैक बोर्ड है उसके एंड से 3-3 फुट दोनों तरफ इतनी दूरी तक ये प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए। क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ सन 2000 से। तो टीचर अपनी तरन्नुम में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं, कंसंट्रेशन होता है पूरा, तो बस पढ़ाने में मस्त होते हैं और उनका कब पैर इधर उधर स्लिप हो जाए और कब एक्सीडेंट हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि प्लेटफार्म इतना बड़ा हो कि कोई दुर्घटना की संभावना ना हो उसमें। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए प्लेटफार्म, ये समझिए 6 से 8 इंच तक बहुत है। और अगर और ज़्यादा ऊंचा है तो एक स्टेप और देना पड़ेगा फिर ऊपर चढ़ने के लिए। फिर पोडियम पर ध्यान देते हैं। जो पोडियम है उसमें 2 बातें हैं। कई बार क्या करते हैं, पोडियम प्लेटफार्म से नीचे रखा होता है। टीचर को जब बोर्ड यूज़ करना है तो वो प्लेटफार्म पर चढ़ते हैं और फिर जब पोडियम यूज़ करना है नीचे उतरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पोडियम भी प्लेटफार्म के ऊपर ही रखा होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और फिर पोडियम की हाइट टीचर की हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल हो, ये ध्यान देना होता है। अब आइए दरवाज़ों की बात करते हैं। यहाँ हम आपको जो ड्राइंग दिखा रहे हैं इसमें जो दरवाज़ा D1 दिया हुआ है, D1 जब स्टूडेंट सामने देख रहे हैं बोर्ड की तरफ, वो राइट में भी हो सकता है, लेफ़्ट में भी हो सकता है, या फिर बोर्ड की तरफ कोई भी विंडोज़ वो बढ़िया नहीं है, वो स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाएंगी। अब पढ़ रहे हैं, क्लास चल रही है पूरे ज़ोरों शोरों से और फिर कोई लेट कमर आ गया और पूरी क्लास का टेंशन उसने खींच लिया अपनी तरफ। एक तो वो लेट आ रहा है और एक हीरो बन गया। तो कभी भी दरवाजे उस तरफ ना हो, विंडोज़ उस तरफ ना हो जिस तरफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, जिस तरफ बोर्ड है। फिर किधर हो दरवाज़ा, किधर हो दरवाज़ा, स्टूडेंट्स के बैठे हुए हैं जब स्टूडेंट्स, उनके राइट या लेफ़्ट में हो सकता है। जिधर भी गलियारा हो नेचुरली उधर दरवाज़ा देना पड़ेगा। तो गलियारा जिधर भी है उधर की तरफ दरवाज़ा दीजिए, लेकिन बोर्ड से पीछे की तरफ, ताकि पीछे से आए स्टूडेंट्स जो भी आए और बाकियों का ध्यान ना भटके। क्योंकि पीठ की तरफ से कोई आएगा तो पता भी नहीं चलता। ये मतलब है, साइकोलॉजी भी यूज़ करनी है इसमें, साइड से या फिर पीछे से, जिस तरह थिएटर्स में होता है। तो पीछे से दरवाज़ा हो, पीछे दाएँ से हो या बाएँ से हो, तो ये बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए। अब आइए, एक अलग से दरवाज़ा दिया जा सकता है बिल्कुल बोर्ड के पास में, राइट या लेफ़्ट में, वो हम यहाँ D4 से दिखा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली टीचर के मूवमेंट के लिए होना चाहिए कि जब सभी लोग आ जाएंगे टीचर वहाँ से आएंगे और वो दरवाज़ा कर दिया जाएगा बंद। वहाँ किसी और की एंट्री अलाउड नहीं है। तो अगर मान लो छोटा स्कूल है, बच्चे हैं और टीचर को ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, तो फिर यहाँ जो D2 और D3 दरवाजे दिखाए गए हैं वो फिर बंद रखने चाहिए, स्टूडेंट्स अपने आप ना जा पाएँ।
और फिर दरवाज़ों के बारे में एक और बहुत अहम रूल है, वो क्या है, अब गलियारे की तरफ दरवाज़ा आप समझिए, वो दरवाज़ा अगर पूरा ट्रांसपेरेंट हुआ, स्टूडेंट्स बैठे हुए भी वो मूवमेंट देखते रहेंगे लोगों के आने जाने का, कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो क्या किया जाता है, नीचे का हिस्सा दरवाजे का 3/4 लगभग नीचे का हिस्सा ओपेक रखा जाता है, उसके आर पर देख नहीं सकते आप, और ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है, उसमें ग्लास लगा देते हैं। तो लगाना चाहिए ताकि क्या स्टूडेंट तो डिस्टर्ब ना हो, बैठे हुए हैं जब पढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर मान लो मूवमेंट है किसी दूसरे टीचर का, प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का, या मैनेजमेंट कमेटी है, या और कोई लोग हैं, वो झांक के देख सकें खड़े खड़े, बिना टीचर और स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब किए बाहर से देखा जा सकता है कि अंदर स्टडी रियल में हो रही है नहीं हो रही, स्टूडेंट्स शरारतें तो नहीं कर रहे, ये मतलब है। फिर आइए विंडोज़ की बात करते हैं। तो विंडोज़ सभी दिशाओं में हो। विंडोज़ क्या है, हमारी आँखों का प्रोजेक्शन है। जिस तरह अगर हम चारों दिशाओं में, आठों दिशाओं में देख सके, सोचो आप, जिस तरह ब्रह्मा जी के 4 मुख कहे गए हैं, मतलब वो चारों दिशाओं में देख सकते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज्ञान आ रहा है। मतलब विश्व भारती में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पेड़ के नीचे खुले में बैठकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा शुरू की थी। एक ऋग्वेद में श्लोक मिलता है, आ नो भद्रः कृत्वो यंतु विश्वतः, मतलब हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आएँ, सभी दिशाओं से, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड। तो जितनी ज़्यादा खुली हुई है दिशा, खुले में आप बैठ के पढ़ रहे हो, सोचो, तो सभी तरफ से खिड़कियां हैं, किस्म से सभी तरफ से नए विचार आ रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी ना क्लासरूम में, उतना बहुत बढ़िया है। तो ज़्यादा विंडो हों वैसे नॉर्थ और ईस्ट में, और साउथ और वेस्ट में थोड़ी कम हो सभी दिशाओं में, जितने में भी हो सकती हैं। तो नॉर्थ की विंडो गर्मियों में बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स के लिए, उधर से ठंडक आती है। फिर ईस्ट की विंडो खासकर बरसातों में, अदरवाइज थ्रू आउट द ईयर बढ़िया रहती हैं। साउथ और वेस्ट की विंडो सर्दियों में बढ़िया रहती हैं, उधर से धूप आती है। तो बस विंडो क्या है, स्टूडेंट्स के फ्रंट में नहीं होनी चाहिए कि सामने वो देख रहे हैं बोर्ड की तरफ और विंडो है, उधर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और डिस्टर्बेंस हो रही है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाएगा। अब आइए कलर्स की बात करते हैं, कौन से कलर्स हों क्लासरूम में। सबसे बढ़िया कलर्स हैं ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन, हल्का हरा रंग। हरा रंग क्या, बुद्ध का रंग है, बुद्ध एकेडमिक नॉलेज का, स्कूल कॉलेज की जो स्टडीज़ हैं उसका कारक ग्रह, उसको सिग्निफाई करता है। येलोइश ग्रीन हो सकता है, थोड़ा पीलापन लिए हुए हरा, लाइट येलो कलर हो सकता है, पिंकिश वाइट हो सकता है, खासकर लड़कियों के स्कूल में, थोड़ा गुलाबीपन लिए हुए सफ़ेद, लाइट ब्लू, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं वहाँ लाइट ब्लू बहुत बढ़िया है। और कौन से कलर अवॉइड करने चाहिए, डार्क कलर, बहुत गहरे रंग है जो, बहुत ब्राइट कलर है जो, वो भी अवॉइड करने चाहिए। जैसे वायलेट कलर है, वो ठीक नहीं है, बैंगनी रंग, बहुत गहरा नीला, गहरा हरा रंग, लाल रंग, काला रंग, जो रंग रिफ्लेक्ट होते हैं, परावर्तित होते हैं, चकाचौंध वाले, ब्राइट ऑरेंज कलर, ये सब ठीक नहीं है। तो थोड़े डार्क और ब्राइट कलर कहाँ यूज़ हो सकते हैं, जिस तरह ड्राइंग रूम है, पेंटिंग वाला रूम है, म्यूज़िक रूम है, या डांस ड्रामा की जहाँ प्रैक्टिस होती है, ये सब वहाँ पे बढ़िया है ब्राइट कलर्स। और नर्सरी स्कूल में खासकर जो किड्स हैं, बच्चे हैं अभी, उनको क्योंकि ब्राइट कलर की ही पहचान होती है, वो अभी लाइट कलर नहीं पहचान पाते, तो इसलिए उनके लिए ब्राइट कलर बहुत बढ़िया है। धन्यवाद मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, आप सभी प्रसन्न रहें।